हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। अ, मेरे ख्याल से 3 हफ्ते या 4 हफ्ते के बाद कम से कम ये मैं वीडियो डाल रहा हूँ। 3 हफ्ते से ज़्यादा का टाइम हो गया है मुझे। आप लोगों को पता ही है थोड़ा-सा। मैं किसी चीज़ में उलझा हुआ था पिछले 1 डेढ़ महीने से। तो उससे एक मेंटल थकावट कह लो या मेंटल टॉर्चर कह लो, मैं अपने आप को दे रहा था और ये सब मेरी मर्ज़ी से हो रहा था। ऐसा नहीं कि किसी के मैं जाल में फँस गया था या किसी ने कोई ट्रैप रचा, ये सब मैं अपनी मर्ज़ी से कर रहा था। तो कल मैं फिर 3 हफ्ते बाद मैं सभी किसी भी चैनल पर मैं लाइव नहीं आया, किसी भी चैनल पर मैंने वीडियो नहीं डाला। पर कल मैं रात को लाइव आया था आस्क राकेश चैनल पर। कुछ डेढ़ डेढ़ घंटे के आसपास मैं लाइव रहा और उसमें कुछ लोगों ने पूछा कि, और वैसे भी कमेंट आए थे इंस्टाग्राम पे कि आप इतने मजबूत कैसे हो, मतलब किसी भी परिस्थिति को झेलते हो, उससे लड़ते हो, उससे जीतते हो, फिर उससे निकलते हो, तो ये कैसे करते हो? मतलब जनरली तो लोग सीधा सीधा स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाई लिखाई ख़त्म करते हैं, नौकरी या काम धंधा करते हैं, शादी करते हैं। और मेरी एज 45 है, तो 45 की एज में तो वैसे भी एक ठहराव वाला दिमाग में आता है ये। और आप तो ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, पंगे ले रहे हो अपनी लाइफ के साथ, तो ये सब कैसे कर पाते हो? आप ऐसे मजबूत कैसे हो? इतना हिम्मत कैसे आती है? और आप ये चीज़ पब्लिक में बता भी देते हो, आपको ये फ़र्क ही नहीं पड़ता कि जो भी है मेरे साथ धोखा हुआ या मैंने धोखा दिया या मैं क्या कर रहा हूँ, मैं थाईलैंड में हूँ, किसके साथ हूँ, सब कुछ आप पब्लिक में बता देते हो। आप ये नहीं परवाह करते कि भी आपकी फैमिली देख रही है या कोई यार दोस्त देख रहे हैं या दुनिया में लोग देख रहे हैं, क्या कहेंगे, इस बात की परवाह नहीं करते। तो ये मजबूती कहाँ से आती है? बहुत सारे लोगों ने पूछा मुझसे। तो ये मजबूती जो आती है, ये बेंचमार्क सेट करने से आती है। बेंचमार्क सेट करने से मतलब जैसे स्कूल में बच्चा फर्स्ट क्लास पास करता है, तो उसका बेंचमार्क सेट हो गया कि उसने फर्स्ट क्लास पास कर ली है। फिर वो सेकंड क्लास पास करता है, तो अब सेकंड क्लास उसका बेंचमार्क हो गया, अब इससे ऊपर जाना है। इसी तरीके से, इसी प्रोसेस से मैं अपनी लाइफ के अंदर एक नए आयाम सेट करता हूँ, एक नए बेंचमार्क सेट करता हूँ। और ये शुरू से चल रहा है। जब मैंने 15 साल की उम्र में घर छोड़ा था, तब से ऐसा ही चल रहा है। और उससे पहले भी चल रहा था, पर तब मम्मी के साथ था। तो और जो बेंचमार्क में सेट करने के लिए क्या करता हूँ, मैं अपने आप को टॉर्चर करता हूँ। मतलब मैं, जैसे लाइफ में हमेशा दो रास्ते होते हैं ना, एक आसान रास्ता होता है, एक मुश्किल रास्ता होता है। ज्यादातर लोग, भीड़ लोग जो होते हैं, भीड़ होती है जो हर्ड मेंटेलिटी, उनका दिमाग उनको सजेशन देता है आसान रास्ते का। और वो उसे जस्टिफाई कैसे करते हैं कि ये रास्ता आसान के साथ साथ सही भी है, या आसान नहीं मानते, कहते हैं सही है। क्यों सही है? क्योंकि इतनी दुनिया कर रही है तो सही तो होगा। तो वो आसान रास्ता चुनते हैं, इसलिए उनके नतीजे भी ऑर्डिनरी होते हैं और वो भीड़ की तरह जिंदगी जीते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिंदगी वो कभी नहीं जी पाते। मैंने अपनी लाइफ में हमेशा उन दो रास्तों में से मुश्किल रास्ता चुना है। जैसे इस केस में भी अगर आप ले लो कि मैंने किसी की हेल्प करी, हमारी जान पहचान हुई, मैंने कई बड़े मुद्दों पर मदद की, और भी लोगों की मदद की। और फिर मेरे साथ एक धोखा हुआ, तो मैं इससे निकल सकता था। धोखा दिया जा रहा था तो मैं इससे निकल सकता था कि ठीक है यार, लोग होते ही बेईमान है, कलयुग है, ये कह के, कुछ भी कह के मैं निकल सकता था, या लड़ करके खत्म करके निकल सकता था चीजों को। मैंने मुश्किल रास्ता चुना। मैंने उस चीज को जिया, एक एक्टिंग करी नॉर्मल रहने की। अंदर से मेंटली इतना बुरा लग रहा था, क्योंकि एक चीज को देखा और आपने इम्पल्स होके मतलब एकदम उत्तेजना में आके, इम्पल्स बोलते ना एकदम, या गुस्से में आके आपने चीजें खत्म कर दी। नहीं, मैंने उसको एक लंबे वक्त तक जिया। और जब मैं उसको जी रहा था तो मैं मेंटल बहुत टॉर्चर हो रहा था। उसका असर आपको मेरे शरीर पे दिख रहा होगा। 1.5 2 महीने से मैं जिम नहीं गया, मेरा वेट 4 से 3 4 किलो के करीब मेरा वेट कम हो गया। और
क्योंकि मैं एक अलग मिशन पे था या एक अलग चीज़ झेल रहा था। तो वो जो टॉर्चर किया, अब वो तो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, थोड़ी बहुत रह गई हैं, वो भी कुछ दिन में ख़त्म हो जाएँगी। तो ये एक बेंचमार्क सेट हो गया। देखो यूट्यूब पे आना, लोगों को भाषण देना, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, वो तो दुनिया कर रही है। मैंने बहुत साल पहले एक वीडियो बनाया था कि काम वो करो कि दुनिया मुँह पे थूके। तो तो इस तरीके के बेंचमार्क मैं सेट करता रहता हूँ। जैसे मैं 2018 में नेपाल में था, 2018, और पैसे नहीं थे, बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस था, तो मैंने अपने दोस्त अमजद से उधार लिए 35,000 रुपये। अब करूँगा क्या 35,000 का नेपाल में? थोड़ा बहुत जुआ खेला तो उसमें ज़्यादा कुछ था नहीं। तो क्या किया मैंने उन पैसों का? मैंने फैसला किया कि मैं एवरेस्ट बेस कैंप जाऊँगा, पर उस समय बाढ़ आई हुई थी तो वहाँ जा नहीं पाया। तो मैंने उन पैसों से साइकिल खरीदी नेपाल काठमांडू से, और उस साइकिल से काठमांडू से 23 दिन चला करके उस साइकिल को मैं दिल्ली पहुंचा। कब? जब जेब में पैसे नहीं है, उस समय भीड़ काम धंधे का सोचती है, और मैं ये हरकतें कर रहा था। इस 23 दिन में जो मैंने सीखा, मैं गांव गांव में होते हुए आया, लोगों से मिलते हुए आया, तो जो मैंने सीखा, मुझे वो इतना दमदार लगा कि 2 महीने बाद ही मैं उसी साइकिल को बस में रख के कश्मीर चले जाता हूँ, और वहां से कश्मीर से कन्याकुमारी तक साइकिल चलाता हूँ। तब भी पैसे नहीं थे, बिना पैसों के, मैंने वॉलेट कैरी नहीं किया था, बिना पैसों के मैंने कश्मीर से कन्याकुमारी साइकिल चलाई। जंगल में सोया, मंदिरों में सोया, गुरुद्वारे में सोया, किसी के घर में सोया, किसी ने खाना खिला दिया, ऐसे करके। जबकि इस समय भी आदमी को, नॉर्मल आदमी क्या करता है? नौकरी करता है, काम धंधा करता है, पैसे उधार लेके कोई बिजनेस शुरू करता है, ये सब करता है, और मैं ये कर रहा था। आफ्टर 55 डेज जब मैं कन्याकुमारी पहुंचा, 4,384 किलोमीटर साइकिल चला के, तो जो मैंने उससे सीखा, वही सब तो मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ। जब एक एस्ट्रोलॉजर ने मुझे अपॉइंटमेंट दे के 3 बार टाइम देने मिलने से मना कर दिया, तो मैंने उसे गाली नहीं दी। मैंने कहा एक दिन मैं एस्ट्रोलॉजर बनूंगा और तेरे सामने दुकान खोलूंगा। और मैं एस्ट्रोलॉजर बना, मैंने उससे लाखों रुपया कमाया, और फिर एस्ट्रोलॉजी को छोड़ दिया। दुकान उसके सामने नहीं खोली, पर मतलब काम किया मैंने, उससे पैसा कमाया प्रोफेशनली। तो लोगों को लगता था कि मैं बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर हूँ और मैं बहुत अच्छा गाइड करता हूँ, पर एक्चुअली में मैं एस्ट्रोलॉजी की आड़ में अपने एक्सपीरियंस शेयर करता था। अब मुझे इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, किसी डेजिग्नेशन की। तो मैं, मेरे पास अभी कोई डेजिग्नेशन नहीं है, आई एम 9th पास, पर मैं आज भी स्टूडेंट हूँ। ज़िंदगी मुझे बहुत कुछ सिखाती है, रोज़ सिखाती है। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी किसी के साथ बेईमानी नहीं की। इसलिए नहीं कि मैं अच्छा आदमी हूँ, इसलिए कि मैं करना नहीं चाहता हूँ। संवेदनशील हूँ। जब कोई आपके साथ बेईमानी करता है, आपको तकलीफ होती है, तो सेम जब आप किसी के साथ करोगे तो उसे भी तकलीफ होगी। कर्मा में बिलीव नहीं करता हूँ मैं, भगवान को मैं नहीं मानता हूँ मैं। कर्मा वर्मा जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। तो और कुछ है नहीं मेरे पास ज़्यादा कुछ कहने को। और अभी 2-3 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते से ज़्यादा का समय हो गया लाइव आया हूँ, थोड़ा अजीब भी लग रहा है। मैं इसी होटल में हूँ, जिस होटल से कहानी शुरू हुई थी आज से तकरीबन 9 महीने पहले या 10 महीने पहले। आप किसी की मदद करो या किसी के साथ अच्छा करो, वो बदले में आपकी मदद करे या अच्छा करे, ऐसा ही बेवकूफ़ी की उम्मीद मैं नहीं रखता हूँ। हाँ, पर अगर कोई बदले में आपके साथ बुरा करे, तो फिर जवाब देना पड़ता है। और कई बार आप जवाब गुस्से पे थोड़ा ज़्यादा दे देते हो, फिर आपको थोड़ा-सा बुरा भी लगता है। तो अभी उन्हीं सब कश्मकश में हूँ। और अब मैं अभी ये वीडियो ख़त्म करके एक वीडियो मनीष नथिंग के लिए बनाऊँगा, अपने चैनल के लिए, और उसके बाद मैं जिम जाऊँगा। अपनी रूटीन में वापस बैक कर रहा हूँ, बैक टू द रूटीन लाइफ। इस होटल में स्विमिंग पूल है, जिम से आने के बाद स्विमिंग करूँगा, वापस कम बैक। तो और कुछ है नहीं दोस्तों मुझे आप लोगों को बताने के लिए।
बाकी धीरे-धीरे जो भी थॉट आएगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। अभी मैं जस्ट थोड़ी देर पहले ही सो के उठा था। क्योंकि जो कंटेंट इकट्ठा हुआ है इतने दिनों में वो ऐसा कुछ रटा हुआ तो है नहीं कि एक ही बार में निकलेगा। जो भी बदलाव होगा आपको दिखेगा मेरी बातों में, मेरे बात करने की शैली में या शब्दों में। कुछ तो बदलाव आया होगा यार, पूरा दिमाग का पैटर्न चेंज हो गया, न्यूरॉन्स हिल गए, पूरे न्यूरॉन्स जो होते हैं 86 अरब न्यूरॉन्स होते हैं हमारे दिमाग में, वो 1000 कनेक्शन बनाते हैं जिसको हम पैटर्न भी बोलते हैं, उसमें से पैटर्न बनते हैं। और चलो, और कुछ है नहीं कहने को। ओके, गुड बाय, थैंक यू।